मुसलमान को ये जानना भी जरूरी है कि मेरे नबी दिखते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, हुजूर पाक बात करते तो कैसे बात करते थे, बैठते तो कैसे बैठते। इसलिए कि खाली सिर्फ हमें कहानियां और गीत सुनाने के लिए नहीं, कुरान ने हुक्म दिया है कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए तो आइडियल हैं, हमारे लिए वो आइडियल है, तो हमें उनकी हर चीज सीखना जरूरी। वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तस्करा करें। और जब बात आए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की, सारे शोहरा और सारे उशाक के कलम थक गए, खुतबा और वाइज़ीन की जुबानें सूख गई, लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारे एक वस्फ का भी हक अदा न हो सका। इकबाल ने कहा रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब इस तरह का कोई दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में है, न दुकान आईना साज में है। अब ऐसा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में है और ना दुकान आईना साज में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कारखाने कुदरत में इस रसूल का मिसल पैदा ही नहीं हुआ। और आखिर मिसाल कैसे दें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे थे, किस चीज से उन्हें तशबीह दें। तशबीह उससे दी जाती है जो बराबर हो। आप फलां की तरह लगते हैं, आप उनकी तरह लगते हैं, थोड़ी बहुत शबाहत हो, मिसल हो, लेकिन जब कायनात में दूसरा वैसा हसीन आया ही नहीं तो मिसल किसके कहे हैं। और ये हम नहीं, अगर लोग ये समझें कि बरेलवी नातगो शोरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कसीदे पढ़े हैं, तो आओ मैं तुम्हें बारगाह सहाबा में ले चलूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनसे ज्यादा किसने देखा। दरबारी रिसालत में हम वक्त हाजिर रहने वाले सहाबी रसूल हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से सुने, फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। क्या कहा हसन बिन साबित ने, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। फरमाते हैं आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको वैसे ही बनाया जैसे कि आपकी मर्जी और मंशा रही हो। अजीज़ान गिरामी, अगर हसन बिन साबित की बात करें, कोई ये कहे कि उन्होंने कहाँ दुनिया देखी होगी, हुजूर को सिर्फ देखा और तारीफ कर ली, तो हम सिदरा के मकीन की बारगाह में चलते हैं। जिब्राइल अमीन जिनसे कोई दुनिया का खित्ता शायद रह गया हो, हर नबी पर उन्होंने वही उतारी है अल्लाह की तरफ से, और हर कायनात के ज़माने को देखा। जिब्राइल अमीन की ज़ुबान की तर्जुमानी करते हुए शायर ने कहा, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक दिन वो हाजिर हुए और कहने लगे आफाक हा गर्दीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम। कहते हैं मैंने कायनात के बहुत सारे ममलकतों को छान लिया है, बिस्यार खूबा दीदा अम, बहुत से अच्छे अच्छों को देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह तू चीजें दी गरी। ए अल्लाह के रसूल, आप एक अलग ही चीज हो, आपके मिसल ना मैंने पहलों में देखा ना कभी इस जमाने में देखा। ये कौन कहता है? जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन सैयदुल मलाइका कह रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न और आपके जमाल को हर सुन्नी मुसलमान को पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि महबूब का होलिया जब निगाहों में आता है तो हमेशा आंखों में बस जाता है, और फिर उस हसीन चेहरे को तस्वुर में ले आओ तो दुनिया का हुस्न तुम्हें धोखा भी नहीं देगा, दुनिया का जमाल तुम्हें फिर अपनी तरफ फरेफ्ता नहीं करेगा। जिसकी निगाहों में जमाले मुस्तफ़ा आए, दुनिया का हुस्न उसे वरगला नहीं सकता। ये तो हमारी कमजरफी है, ये हमारी तरफ से कोताही व सुस्ती है कि हमने रुख मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं। सहाबा ने
मिन अन तस्वीर मुस्तफ़ा किताबों में लिख दिया है। या और बात है कि तस्वीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नहीं बनाई गई, लेकिन खद्दो खाल पूरे सहाबा ने इस तरह से लिख दिए कि आज भी अगर तुम तन्हाई में बैठ करके उन खद्दो खाल की तसव्वुराती जिंदगी में जाओगे, मेरा यकीन है कि तुम्हें दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो तस्वीर तुम्हारे जहन में छप जाएगी। आज हमारा उन्वान सुखन यही है, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल, आपके खद्दो खाल, आपका कद्दो कामत, आपका हुलिया मुबारका। इसलिए कि हर मुसलमान को ये जानना भी जरूरी है कि मेरे नबी दिखते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, हुजूर पाक बात करते तो कैसे बात करते थे, बैठते तो कैसे बैठते। इसलिए कि खाली सिर्फ हमें कहानियां और गीत सुनाने के लिए नहीं, कुरान ने हुक्म दिया है कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हमारे लिए तो आइडियल हैं, हमारे लिए वो आइडियल है, तो हमें उनकी हर चीज सीखना जरूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में दोनों अजीम नेमतों से नवाजा, हुस्ने सीरत भी अता किया, हुस्ने सूरत भी अता किया। सीरत में आपका मिसल कोई नहीं जो कल आपने समात किया, और सूरत में भी आपके मिसल कोई नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिसल सूरत किसी की नहीं। सहाबा इकराम ने अलग अलग अंदाज में हुजूर की बारगाह में तराने पेश की हैं, कसीदे और तारीफ भी की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे थे, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती थी वो मिसले आईना है। एक बात समझ लें कि आईने में हर आदमी अपने ही चेहरे को देखता है, और जिसका चेहरा भद्दा हो आईने का कसूर नहीं है। एक रिवायत से मैं अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। अबू जहल आया और कहा, मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदक़ता, तू सच कह रहा है। चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तूने सच कहा। सहाबा जो मौजूद थे उन्होंने पूछा, अबू जहल से भी आपने कहा सच कहा, सिद्दीक अकबर से भी कहा तू सच कह रहा है, दोनों सच्चे कैसे होते हैं, हो सकते हैं? एक ने आपकी बुराई की, दूसरे ने आपकी तारीफ की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दर हकीकत मेरा रुख अनवर आईने की मिसल है, जो मुझे देखता है वो अपनी सीरत को देखता है। अबू जहल ने अपनी कबाहत को देखा, अपनी बुराई की। सिद्दीक ने अपनी खुशहाली को देखा, अपनी खूबसूरती को देखा और मेरी तारीफ की। रुख मुस्तफा है वो आईना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा, उसको अगर मैं तस्वुर में लाऊं तो आज बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, दिल संभाल कर, होश व हवास को संभाल कर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कद व कामत, होलिया और हुस्न व जमाल को मुकम्मल अपने दिल में नक्श करने के अज़्म के साथ बैठो, इस उम्मीद के साथ बारे इलाहा आज की महफिल खत्म हो, मैं तस्वुर में आंखें बंद करूं और तेरे हबीब का मुझे दीदार हो जाए। और इंशाअल्लाह जिसकी तड़प जितनी होती है उतनी ही जल्दी उससे जियारत भी होती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबगूनी फी दुअफाइकुम, मुझे तुम अपने कमजोर लोगों में, टूटे हुए दिलों में ढूंढा करो, इसलिए कि वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अजीजा ने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बाब में आपका होलिया मुबारका भी बयान करना आता है। ये उसी की एक शाख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जवान हुए और आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तब तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल की थी, और जब आपने हिजरत फरमाई जब 53 साल की थी उम्र पाक आपकी। अब 53 साल की उम्र में सहाबा इकराम ने जो होलिया बयान किया, फिर जवानी का हाल क्या रहा होगा। जो सहाबा सीरत के
इन गोशों में बयान किए हैं कि मेरे आका का हुलिया ऐसा था, वो इतना हसीन है कि जो 25 साल की जवानी का हुस्न रहा होगा वो किस अंदाज का रहा होगा। सहाबा में हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कुछ सहाबा इकराम हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को रिवायतों में नकल किया। फरमाते हैं 14वीं की रात थी, चांद उफक पर तुलू था बड़े आब व ताब के साथ, और उसी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, लाल रंग का, जिसमें धारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ेबतन करके बाहर आए। सहाबा में से कहते हैं हम एक बार चांद को देखते, फिर एक बार रसूल पाक को देखते, एक बार चांद को देखते, फिर हुजूर को देखते। आखिर में हमारे दिलो दिमाग ने कहा चांद तो फीका पड़ गया मेरे रूहे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के सामने चांद फीका लगता था, और हुजूर का हुस्न वो भी सुर्ख धारीदार जुब्बे के अंदर। वो कहते हैं ऐसा लगता था कि पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यूं फरमाया है कि गुलाब गुलशन में देखे हैं लोग, गुलाब गुलशन में, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न तो ऐसा था कि एक गुलाब में सारा गुलशन खिला हुआ था, सारा गुलशन खिला हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, कई सहाबा ने सूरज से तशबीह दी, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। सहाबा से किसी ने पूछा, आपने कहा सूरज से ज्यादा खूबसूरत? सूरज को तो कोई देख ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को लोग देखने के लिए वारफ्ता होते। उस सहाबी ने कहा मैंने वो दोपहर वाला सूरज नहीं कहा, वो चाश्त वाला सूरज कहा है, जिसको देखने से हड्डियों में भी ताकत आती है, जिसकी रोशनी से बदन में भी कुव्वत आती है, उसको दुहा कहते हैं। कुरान पाक में भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान में जो आयतें आई हैं, दुहा कहते हैं नाश्ते के वक्त जो सूरज निकला रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जिसकी हल्की हल्की सी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर अभी अभी गर्माहट पैदा करती है, और उस वक्त सूरज की टिकिया पर तुम्हारी निगाहें भी टिकती हैं। इस सूरज को कहते हैं दुहा। चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं, सहाबा इकराम ने अलग अलग तशबीहें दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल, लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं, उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में न बहुत ज्यादा लंबे थे और न पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत, सहाबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते, हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है।
उन्होंने तारीख में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे, यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी। और जब नाराज होते, गुस्सा होते, तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उसको ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों, सहाबा ने बयान किया, उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी। जैसे बच्चों के होंठ लब नरम और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं, ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी, सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों
तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया, वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है। और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है। लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं शिकम पाक कैसा था, कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था। और सीना कैसा था, वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदमे रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कफे पा, हुजूर पाक के कदमे पाक के नक्श को बहुत सारी जगहों पर महफूज किया गया। आज भी पत्थरों पर हुजूर का नक्शे पा मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाए नाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए। मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहाँ नजर आए, अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया। जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई। 4 दंदाने मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हजरत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका, दंदान मुबारका, गर्दन मुबारक, रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी थी?
हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला, खुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ना फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी, इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं, ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस होलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीजा ने गिरामी, अब उशाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीजों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हजरत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी जात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क़ मोहब्बत का इमाम कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकारते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबाने पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नास पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नास पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नाज़ पर सलाम भेजा है, इसीलिए ये सलाम मकबूल बारगाह अनाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कबूल किया हुआ सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलिये नाज की जाहिरी सूरत मैंने आपके सामने बताई, इनकी बातिनी जो सूरत है अल्लाह अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी।
मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आंखें हुजूर पाक की बड़ी बड़ी थी, उसमें काली काली पुतलियां और निहायत ही सफेद किस्म की सफेदी। ये तो जाहिरी आंखों की सूरत हमने आपके सामने रखी, भवें एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो हमने जाहिरी सूरत आपके सामने रखी, लेकिन इसकी जो बातिनी मानवी हकीकी जो तासीरात हैं वो अपनी जगह पर एक अलग मकाम रखती हैं। आंखें सिर्फ वो नहीं कि बड़ी हो जाएं खूबसूरत हैं, बल्कि अहादीस में कहा है ये आंखें खूबसूरत तो थी ही, लेकिन देखती क्या क्या थी। कहती हैं अहादीस कहती हैं, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ करके फारिग हुए, हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा रुकू और सजदे में निहायत खुशू और खुजू में रहो, दिल को जमाए रखो। सहाबा घबरा गए, ये जमात से नमाज हुई है, इमाम सैयदुल अंबिया, सहाबा मुक्तदी, नमाज के बाद सहाबा से कह रहे हैं रुकू सजदा बराबर करना। क्यों? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जिस तरह मैं अपने आगे देखता हूं वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूं। और फिर फरमाया इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देखते। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निगाहों का जाहिरी जमाल अपनी जगह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा, बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज